चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम 12th क्लास की सेकंड बुक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, दैट्स इट। सोशल चेंज की बात हो रही है तो इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही होगी। उसके तहत आज हम चैप्टर 7 कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आप बहुत कुछ इसके माध्यम से भी सीखेंगे। देखिए, कल हमने जो चैप्टर ख़त्म किया उस चैप्टर के वाया हमने ये चीज़ें सीखी कि ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। और वो इम्पैक्ट में हमने ये देखा कि तेज़ी से शहरों का आधार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रीज़ से शिफ्ट हो गया है किन की तरफ, कंजम्पशन की तरफ। और कंजम्पशन में हमने ये देखा कि जो एक नया सेगमेंट उभर करके आ रहा है अर्बन सोसाइटी में, मिडिल क्लास, दैट प्रोफेशनल मिडिल क्लास, वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस कंजम्पशन के कल्चर का। हमने उसके तहत देखा कि बहुत सारे ऐसे शोज़, बहुत सारे ऐसे पेजेंट्स स्टार्ट किए गए जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, जिसके वाया डेलिबरेटली एक बड़ी फैशन इंडस्ट्री, एक फैशन कॉस्मेटिक्स सेगमेंट को बूस्ट मिला और आज ये एक बड़ा कंजम्पशन बेस है। आप बड़े पैमाने पर अपने घरों में देखिए, टेलीविज़न पर ऑब्ज़र्व करिए, जीवन में ऑब्ज़र्व करिए, ये सब चीज़ें बड़े स्तर पर कंज्यूम हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही हैं एडवर्टीज़मेंट्स। चाहे वो किसी क्रीम की एडवर्टीज़मेंट हो, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की किन्हीं भी सेंस में एडवर्टीज़मेंट हो, वो आपके सोसाइटी के जो अब तक के टैबूज़ रहे हैं या जो नॉर्म्स रहे हैं उन कॉर्ड को हिट करते हैं। सांवले रंग को लेकर के एक अपवाद रहा है, वो उसे हिट करते हैं कि आपका रंग गोरा कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप मूवीज़ देखें, टेलीविज़न्स देखें, सॉन्ग देखें, ये चीज़ें हमेशा उभर कर के आएंगी कि वो प्रोडक्ट्स जो आपके यहाँ पर चलने चाहिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए आपके सामाजिक विचारों को, आपके ताने बाने को उपयोग में लाया जाता है। और मीडिया इसमें महारत हासिल कर चुका है। ग्लोबलाइजेशन होने से सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि एक नेटवर्क सोसाइटी का जन्म हो गया है विश्व स्तर पर, और इस नेटवर्क सोसाइटी में आज मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। कल हमने ओवरऑल कम्युनिकेशन को समझा था। हमने उसके तहत महत्वपूर्ण फोकस इस बात पर किया था टेलीफोन, सेलुलर मोबाइल सिस्टम, कि उसके कितने उपभोक्ता हैं, वो कितना बढ़ चुका है, कितने क्षेत्रों में पहुंच चुका है। हमने कल इस आंकड़े को अच्छे से समझा और इसके कॉन्टेक्स्ट को देखा। आज हम कम्युनिकेशन के साथ एक वर्ड यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मास कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन ये भी तो है, अगर हम बात करें दीपांशु, तो जब हम क्लास में बात करते हैं तो एक टीचर की स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन है। जब आप एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं थिएटर में, इट इज़ कम्युनिकेशन। जब आप एक ग्राउंड में प्ले परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज़ कम्युनिकेशन। इट इज़ दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। गली मोहल्ले में जब हम आपस में किन्हीं फंक्शंस में, त्योहारों में, उत्सवों में आपस में मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कर्णवीर, तो यह भी एक कम्युनिकेशन ही तो है। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हर रोज़ अगर आप गली मोहल्ले में देखें तो अधिकतर जो गली की आंटियां हैं वो 4-5 इकट्ठी होती हैं, गॉसिप्स करती हैं, बात करती हैं, ये भी कम्युनिकेट ही हो रहा है। फैक्ट्री में वर्कर आपस में बात कर रहे हैं, काम करते हैं। जब कैंटीन का टाइम है, जब फ्री टाइम है, जब ट्रेड यूनियंस के तहत मीटिंग्स में मिल रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशंस हैं। इन सभी लेवल पर हम देखें तो ये कम्युनिकेशंस ही हैं। संसद के अंदर सांसद और राज्यों की विधानसभाओं में विधायक जब बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन, ये भी आपस में कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमें आज के चैप्टर में मास कम्युनिकेशन पर फोकस करना है, यानी कि इस एंड से आपके जो भी थॉट्स हैं, अगर किसी तरह की कोई आर्ट है, कोई स्किल्स हैं, कोई विचार हैं, कोई आइडियोलॉजी है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किन से? अब मासेस। दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, a limited persons. Communication is not limited to a meeting.
communication is limited to that room. Communication is for the masses. You are communicating it simply. सुबह रोज़ उठते हैं और आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, अलग अलग आज की डेट में रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ काम कर रही हैं। वो रेडियो सिटी है, वो माई एफएम है, वो रेडियो मिर्ची है, वो कुछ भी है। हर गाड़ी में, रिक्शा में, घरों में गृहिणियाँ काम करते हुए, एवरीवेयर यू विल नोटिस एक रेडियो जॉकी है, उस तरफ एक आरजे है जो अपना काम कर रहा है, सिंगल पर्सन, लेकिन साइमल्टेनियसली वो कितने लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। वो हज़ारों हो सकते हैं, लाखों, या कोई दिक्कत की बात नहीं, वो करोड़ों हो सकते हैं। न्यूज़ चैनल में बैठा एक न्यूज़ एंकर एक समय में करोड़ों लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इट इज़ दैट योर मैसेज इज़ गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ अ लार्जर ऑडियंस, मासेस। सो योर ऑडियंस यहाँ पर क्या है? द मासेस। सो इट्स अ मास कम्युनिकेशन। टीचर जो बात कर रहा है वो स्टूडेंट्स तक सीमित है, आई बात समझ में। लेकिन वही टीचर जब अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है, उन्हें यूट्यूब, इंटरनेट, एयर के वाया, लिंक के वाया, वाईफाई कनेक्टिविटी या सीडीज़ की फॉर्म में या पेन ड्राइव की फॉर्म में किन्हीं तक पहुंचा रहे हैं, तो ये फिर मास कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, सो दैट्स वाई दिस कम्युनिकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया। सो इट इज़ अ मास कम्युनिकेशन। एक न्यूज़ रूम का एंकर, एक टेलीविज़न में आ रहे कैरेक्टर, उस सोप ओपेरा यानी कि वो जो डेली सोप आते हैं उनके वाया, रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेंट्स, एक मूवी के आर्टिस्ट, सभी एक्टर एक्ट्रेसेस, एवरीवन, ये सभी जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मासेस को कर रहे हैं। इट्स द मास कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके लिए अब आप जो कर रहा है वो मासेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। बट मासेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए, जब मैंने आपको उदाहरण बताए, आंटियाँ कॉलोनी में वो फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट कर रही हैं, है ना? तो आपको लगता है कि उन्हें किसी मीडिया की नीड है, कोई मीडियम चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ फ़ेस टू फेस ही कर रहा हूँ यहाँ पर। फैक्ट्री में वर्कर आपस में फ़ेस टू फेस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा है तो माइक लगा लेंगे। वहाँ पे मीडियम कौन हो जाएगा? माइक। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड है वहाँ पर। ये सब जो कम्युनिकेशंस हैं ये बहुत ही क्लोज सर्किट और पर्सनलाइज्ड हैं। लेकिन जब आप इस तरह से मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यू ऑलवेज़ नीड अ मीडिया। तो आपको मीडिया की नीड है, इसलिए हम उसे मास मीडिया कहते हैं। वो कौन सा मीडिया है? इट्स अ मास मीडिया, क्योंकि वो मीडिया फैसिलिटेट करता है आपकी कम्युनिकेशन विद द मासेस। दैट्स वाई इट इज़ अ मास मीडिया। तो आपने कई बार देखा होगा आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री कोर्सेज है मास कॉम। मास कॉम माने मास कम्युनिकेशन। तो आपने डिग्री सुनी होगी, जर्नलिज़म की डिग्री या टीवी एंकर की या किन्हीं भी तरह की, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? मास कॉम। तो कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं? मास कॉम, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं। ओके, BJMC, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सॉरी, तो वो मीडिया है। मीडिया कैन बी एनी, इसके नाम हमने लिखे हैं। सो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशंस की बात करें तो इन सब के माध्यम से आप कर सकते हैं। दे कैन बी द मीडिया। टेलीविज़न हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, फिल्म्स हो सकती हैं, मैगज़ीन्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, रेडियो हो सकता है, एडवर्टीज़मेंट्स हो सकती हैं, वीडियो गेम्स हो सकती हैं, CDs हो सकती हैं, पेन ड्राइव्स हो सकती हैं। दे ऑल कैन बी द मीडियम्स। और आज की डेट में आप इसमें ऐड कर लीजिए कि अब तो एक बड़ा सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो मीडिया हो चुका है वो डाटा है, इंटरनेट, दैट इज़ यूट्यूब और सोशल मीडिया। वो इसी के वाया ही आज की डेट में लार्जर कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी पर बेस्ड किन्हीं भी तरह के प्लेटफॉर्म्स, वो यूट्यूब है, वो शेयर चैट है, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर वो इंस्टाग्राम, या फिर वो व्हाट्सएप है या ट्विटर, ये आज की डेट में आधार बने हुए हैं मास कम्युनिकेशन के। और ये हैं सारे मीडियम्स, दे ऑल आर द मीडियम प्लेटफॉर्म। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? द सोशल मीडिया। कौन से मीडियाज़ हैं ये? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऑल आर फैसिलिटेटिंग द मास कम्युनिकेशन। उन्हीं का जिक्र यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़े समय पहले की बात करते हैं, उस माहौल को समझते हैं। उसके लिए हम कुछ सिचुएशंस आपको बताते हैं।
देखिए, आज आप अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को बड़ा नेचुरल मैनर में लेते हैं, इसे हम कहते हैं स्वाभाविक सा कि ये तो जीवन का हिस्सा ही है, शायद कुछ समय पहले तक उसकी एग्ज़िस्टेंस ही ना हो। आज आप सुबह उठते ही इन मीडियाज़ के लिए हैं, जैसे कि सुबह उठने का कारण क्या है, आप सुबह उठे और रीज़न क्या है, आरती लगा दीजिए। आप सुबह किस लिए उठे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है गुरबाणी की, लगा दीजिए। आप सुबह उठें क्योंकि अखबार वाला अखबार डाल गया होगा, उठा लीजिए। समझ पा रहे हैं ना आप इन बातों को? आप उठ ही इन चीज़ों के लिए रहे हैं। अमूमन घर के सीनियर मेंबर इन्हीं चीज़ों के लिए उठ रहे हैं, तो सुबह की रूटीन ही इससे निर्धारित हो रही है। दूसरी तरफ यूथ उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को पकड़ता है और ये देखता है कोई मिस कॉल तो नहीं आई हुई, या रात से इंटरनेट वाईफाई बंद था, कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। वो उसे उठते सार आँख आधी खुलेगी, सबसे पहले हाथ चलेगा लेफ़्ट राइट और वो पकड़ेगा इसी चीज़ को कि आया क्या है। ये क्या है? यही मीडिया है आज की डेट में। इसके बिना तो जीवन इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताएं, आज की डेट में आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हैं, आप बुक्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब तो समय इतना बदल चुका है कि आप बुक्स को ऑनलाइन सुन भी सकते हैं। कई ऐप आ चुके हैं। एक ऐप है, वो हर न्यूज़ चैनल के शुरुआत में अपनी ऐड करता है कि आप इस एफ़एम के वाया हमें सुन लीजिए, तो सारी बुक्स आप सुन सकते हैं। आज आप बुक्स को सुन रहे हैं, आज आप बुक्स को रीड कर पा रहे हैं। सभी सॉफ्ट वर्जन में बुक्स अवेलेबल हैं। इवन गवर्नमेंट का एक ऐप ई पाठशाला, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ऑल बुक्स आर अवेलेबल। आज सभी न्यूज़पेपर के ई वर्जन भी आ चुके हैं। न्यूज़पेपर हार्ड फॉर्म में तो आपके पास आता ही है। आज आप अपने रिज़ल्ट्स कहाँ देख रहे हैं? ऑनलाइन। आज आप अपने रिज्यूमे और करिकुलम वाइटेज़ सीवीज़ कहाँ फ़ाइल कर रहे हैं? ऑनलाइन। आज आप अपने बिल कहाँ पे कर रहे हैं? ऑनलाइन। आप ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए, सुबह से रात तक आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा आज मास मीडिया से जुड़ा हुआ है। सुबह से रात तक की आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इमेजिन करिए और फिर बताइए। आपकी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन जा रही हैं, आपकी नोटिफिकेशंस ऑनलाइन आ रही हैं कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया, नए फॉर्म्स आए कि नहीं आए, नए एग्ज़ाम की डेट आ गई या नहीं आ गई। ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं? इन्हीं मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वाया। आपको इन्हीं के वाया सारी जानकारियाँ मिलती हैं ना, पता चलता है। सो कुल मिलाकर के आप एंटरटेनमेंट से लेकर के इन्फॉर्मेशन तक, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट करने से लेकर के अपने रिलेटिव से कनेक्ट होने तक, हर जगह आज अगर आप देखते हैं तो मास मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म नाउअडेज़। आपका जीवन इनसे जुड़ा हुआ है। अब आप मास मीडिया से बाहर नहीं हैं। ये आज आपके लिए सिर्फ एक भूमिका नहीं निभाता कि आप इसके वाया एजुकेट हो रहे हैं, या आप इसके वाया इन्फॉर्मेशन से एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, या आप अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों के बीच में ले करके जा रहे हैं, या आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आप इसके वाया आज की डेट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट का निर्माण बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जैसे जब लॉकडाउन आ चुके थे तो बड़ी इंडस्ट्री, जिसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, उसके रोज़गार का आधार बनी थे वो सभी OTT प्लेटफॉर्म्स, जिनके वाया लाइव स्ट्रीमिंग्स हुई या फिर वेब सीरीज़ बनी या फिर मूवीज़ रिलीज़ हुई OTT प्लेटफॉर्म्स पे। आपकी एंटरटेनमेंट रुकी नहीं। इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉकडाउन्स के दौरान ज़्यादा एंटरटेन हुए लोग इन प्लेटफॉर्म्स के वाया। आपने जा कर के 20 साल पुराने सीरियल्स इन प्लेटफॉर्म्स पर देखें। भारत सरकार के द्वारा भी रामायण दोबारा चलाया गया और आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा, और उसने अच्छी TRPs गेन की थी दोबारा चलाए जाने पर भी। तो आज मास मीडिया कई भूमिकाओं में है, आप ऑब्ज़र्व करिए। आज आप मतगणना देखते हैं तो मास मीडिया आप तक लाइव काउंटिंग लेके आता है इलेक्शन रिज़ल्ट्स की। आज चुनाव होने से पहले ही एक ओपिनियन पोल आप तक पहुंच जाता है। ये कौन लेकर के आता है? मास मीडिया। आज चुनाव होने के तुरंत बाद जब सभी साइकिल के चुनाव हो चुके होते हैं, सभी फेजेस के चुनाव हो चुके होते हैं, उसके बाद एग्ज़िट पोल आ जाता है, जिसमें लगभग नतीजे वो बता दिए जाते हैं जो रिज़ल्ट में आना है। रिज़ल्ट की काउंटिंग में सुबह पहली वोट गिनने के साथ ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं और शाम तक आपके हाथों में नतीजा होता है। चाहे इलेक्शन कमीशन फ़ाइनल सील्ड पैक नतीजा अगले दिन या 2 दिन बाद ही दे, लेकिन आपके पास नतीजा होता है कि नतीजा क्या आया।
रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं नेताओं के, पार्टी वर्करों के उत्सव मनाने शुरू हो जाते हैं। आप मास मीडिया को कैसे लेते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस रूप में देखते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि ये आज है, पहले नहीं था। देखिए, टेलीविज़न ने एक बड़ी सहायता की है आपकी। टेलीविज़न की ही कैटेगरी में फिर मोबाइल ने और ज़्यादा सहायता की। इमेजिन करिए थोड़े साल पहले, जैसे मैं बात करता हूँ 2006 के पहले। देखिए, तब मोबाइल तो था, लेकिन वो इस तरह के मल्टीमीडिया मोबाइल वर्जन में नहीं था। तो तब आपके मोबाइल में क्या होता था, हम मोबाइल यूज़ कर लेते थे, छोटे थे, लेकिन तब क्या होता था, आप कई चीज़ें सब्सक्राइब करते थे जिसमें फ्लैश मैसेजेस आते थे। जैसे कि न्यूज़ सब्सक्राइब करते थे तो उसमें जो भी रीसेंट डेवलपमेंट सारा दिन करंट चलते थे, टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में आपको न्यूज़ आती रहती थी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप इसके वाया होल डे एक न्यूज़ के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन टेलीविज़न तो घर छूट गया। आप अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में आ चुके हैं, सारी जगहों पे सुबह का बुलेटिन महत्वपूर्ण क्यों था? लोग काम पे जाने से पहले उस बुलेटिन को सुन कर के जाते थे। और रात का बुलेटिन महत्वपूर्ण था। आपने कभी सोचा नहीं कि प्राइम टाइम रात को ही क्यों होता है, सारा दिन क्यों नहीं होता है? लोग कब अवेलेबल रहेंगे टीवी पे उसे देखने? क्योंकि टीवी मोबाइल नहीं है ना। मेरा आपसे सवाल है, ज़रा चैप्टर को ज़रा खुशी से समझो। कोई ऐसे बाउंडेशन में नहीं समझना है, वरना चैप्टर की नब्ज़ को पकड़ नहीं पाओगे। चैप्टर कुछ समझाना चाह रहा है। वो चैप्टर का नाम है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और पढ़ रहे हैं इसे हम सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ज़रा समझो कि ये आपके जीवन में कितनी गहरी पकड़ कर चुका है। तो अब टेलीविज़न की प्रॉब्लम थी कि हम उसे मोबिलाइज़ नहीं कर सकते, तो घर से निकलने से पहले पहले जो देख लिया तो देख लिया। तो आपने अक्सर नोटिस करें, महत्वपूर्ण सीरियल सुबह 9 बजे के पहले पहले रंगोली सुबह सुबह आ जाया करता था। तकरीबन बड़े न्यूज़ बुलेटिन्स सुबह हो जाते थे। उसके बाद 12 बजे के तक कहाँ होता था कुछ। फिर एक 12 बजे मिड डे का आता होता था, फिर एक शाम का, फिर मेन रात की खिलाड़ी। आज भी अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल देखें आप, 8 बजे, 8:30, 9 बजे प्राइम टाइम आएगा। लोग अपने घरों में आ चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही टेलीविज़न को आप मोबाइल कर गए, यानी कि हैंडसेट, सेलुलर टेलीफोन के आगे मोबाइल टीवी का काम करने लगा, स्क्रीन बड़ी हो गई, वो फिर एक सिंगुलर मीडिया बन कर के नहीं रह गया कि टेलीफोनिक, वो मल्टीमीडिया हो गया। अब आप उस पर चीज़ें देख सकते हैं। तो फिर ट्रेंड बदल गया। अब सारा दिन आपके हाथ में वो ये है, लेकिन हाँ फिर भी मजबूरी है, काम पे है। तो बहुत से कामों में आपको मैं सही बताऊं तो आप ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर रैनक बाज़ार में चले जाएं, कपड़ों के बाज़ार में। शॉप मालिक ने शॉप पे काम कर रहे लड़कों के लिए रूल बनाया है कि ड्यूटी के टाइम मोबाइल नहीं निकालना। कई जगह शॉप पे ये रूल है कि आते ही पहले काउंटर पे सबने अपने मोबाइल जमा कराने हैं और फिर काम पे लगना है। जानते हो क्यों? क्योंकि सारा दिन चीज़ें चल रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, चलो कॉल्स आ रही हैं, वो कॉल नहीं मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस में वीडियोस आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, और दूसरी तरफ इंटरनेट है तो 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स हर तरह से आपके पास आज पहुंच रहे हैं। किस तरह से पहुंच रहे हैं? पहले न्यूज़ चैनल्स आपके पास सिंपली आया करते थे टेलीविज़न पे, अब वो न्यूज़ चैनल वेब पे आ चुके हैं। पहले जब वो वेब पे थे तो बड़े बुलेटिन की फॉर्म में आते थे, अब नहीं। अब एक बड़े शो की वो शॉर्ट क्लिप्स निकाल के सारा दिन डालते हैं। फिर दूसरी तरफ वो न्यूज़ चैनल आपके पास वेब पेजेस की फॉर्म में न्यूज़ लिंक के रूप में आ चुके हैं। आप उस पर क्लिक करिए, न्यूज़ ओपन होती है रिटर्न। तो वो वीडियो ऑडियो विजुअल में भी आ चुके हैं और रिटर्न विजुअल, इसमें भी अब वो आगे बढ़ चुके हैं। उसमें उन्होंने देखा कि आप उनके न्यूज़ आर्टिकल रीड नहीं करते हैं, आपको रीडिंग की हैबिट है, तो उन्होंने क्या किया, बड़े से न्यूज़ आर्टिकल का सारा मेन क्रक्स निकाल के 2.5 मिनट का वीडियो बना दिया। हिंदुस्तान टाइम्स आज के दिनों में ऐसे वीडियोस बहुत बना रहा है। और उसमें वो क्या करेंगे, ऊपर क्लिप्स चलते रहेंगे, 3-4 स्टिल इमेजेस लेके उनके क्लिप्स डिफ्यूज़ फ़िल्टर लगा के चलाते रहेंगे और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक दे देंगे और नीचे बॉक्स बनता जाएगा बार बार जिसमें रिटर्न क्लिप्स चलती जाएगी। आप क्या कर रहे हैं कि आपको कंसंट्रेट होकर के जो 8 से 12 मिनट में एक आर्टिकल पढ़ना था न्यूज़ क्लिप का, वो आपने 2.5 मिनट के अंदर ही उसमें सारा देख लिया, आपका वो पर्पज़ पूरा हो गया। मतलब आपके पास टाइम घट रहा है,
आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू डेटेड रहना चाहते हैं, आपको नेशनल के साथ साथ लोकल और अब तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि ग्लोबल न्यूज़ चाहिए सारा दिन। इन्फॉर्मेशन बेस्ड इकॉनमी हो चुकी है काफ़ी हद तक। ऐसे में न्यूज़ चैनल हर रोज़ अपने प्रोडक्ट को आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी टाइम लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, आपकी मशरूफ़ियत, आप कितने बिज़ी हैं इसके अकॉर्डिंग फ़ाइन ट्यून करते चले जा रहे हैं और वो कई प्रोडक्ट्स के वाया आप तक पहुंच रहे हैं, वो आप तक आ रहे हैं। आप रात को थके हुए हैं, आप के पास अब टीवी देखने की हिम्मत नहीं, मोबाइल देखने की हिम्मत नहीं, आप इतनी कंसंट्रेशन भी नहीं कि आप पढ़ें, तो आप देखेंगे कि बीबीसी ने रात को ऑडियो बुलेटिन स्टार्ट किया है। तो रात को 26 मिनट का ऑडियो बुलेटिन आता है, पॉडकास्ट। तो पूरे वर्ल्ड में पिछले कुछ समय के अंदर आपने देखा कि पॉडकास्ट बहुत फेमस हुए। क्यों? आप थके हैं, आपके पास फिज़िकल न्यूज़पेपर सुबह बैठ कर के पढ़ने का समय नहीं। क्योंकि आप नोटिस करिए, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन में आप विश्व के कई देशों को सर्व कर रहे हैं जिनके टाइमिंग्स आपसे मिसमैच्ड हैं, वहाँ दिन होता है, आपके यहाँ रात होता है, तो आपके वर्किंग आवर्स, आपके स्लीपिंग साइकिल्स भी चेंज हुए। तो आप सुबह लेट उठते हैं, रात देर तक सोते हैं। इसके कई कारण हैं कि मोबाइल स्क्रीन को, टेलीविज़न को आपका एक्सपोज़र, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स का देर तक रिलीज़ होते रहना और कुछ ऐसे हार्मोन्स का रिलीज़ ना होना जो नींद के लिए ज़रूरी हैं। आपको रात तक नींद ना आना, 2-3 बजे तक आज युवा अमूमन ही सोता है, 4 बजे तक भी जगता है, तो वो सुबह उठेगा 10-11 बजे। तो आप नोटिस करें, अक्सर मदर फादर एजड हो रहे हैं तो अक्सर अब न्यूज़पेपर आंगन में फ्री पड़े रहते हैं। इवन गेट के बाहर फेंक के गया होता है तो किसी की उठाने की हिम्मत नहीं है। सुबह वो 10 बजे तक भी उठाया नहीं जाता, उठाया भी जाए तो एज इट वो रिवाज के रूप में रह गए हैं कि 12-1 बजे जब घर वाले पढ़ना शुरू करेंगे तब वो पढ़ेंगे, उठा के एज इट इज़ ही रख लिया जाता है। तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर वाले के आने का टाइम भी चेंज हो गया। अब वो कंफर्टेबली 8 बजे आता है, जबकि एक टाइम था कि उसे रिजिडली 6-6:30 आना है। 4-4:30 बजे हॉकर मार्केट में न्यूज़पेपर उठाए जाते थे बंडल, और 6-6:30 बजे हर हाल उसे आपको देना है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के बाद हर किसी को नहा धो के नाश्ता करके 8-8:30 काम पे निकलना है। वर्किंग टेम्परामेंट चेंज हो गया है। न्यूज़पेपर कंपनीज़ ने देखा है, यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उन्होंने देखा है कि आने वाले दिनों में फ़िज़िकल न्यूज़पेपर कैरी करना, उसे पढ़ना, ये तो ट्रेंड रह ही नहीं जाना। तो वो धीरे धीरे उन्हीं न्यूज़पेपर के, वो आप देखेंगे न्यूज़पेपर चैनल्स, जब मैं न्यूज़पेपर चैनल्स की बात करता हूँ मतलब न्यूज़पेपर एजेंसी सारी, ये प्रेस जितनी भी हैं, आप देखेंगे साइमल्टेनियसली साथ की बिल्डिंग में ये अपने वेब चैनल ओपन कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाला ट्रेंड वेब में है। और वो धीरे धीरे ई न्यूज़ पे कवर कन्वर्ट हो गए हैं, वो धीरे धीरे ई न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हुए हैं, या दूसरा न्यूज़ लिंक में चले गए। वही न्यूज़पेपर आपको न्यूज़पेपर फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको ई वर्जन में चाहिए। आप उसकी जो क्लिप चाहते हैं उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, लिखने का टाइम नहीं है। आप जो चाहिए ज़ूम करके उसे पढ़ना है, क्योंकि आपको वो हैंडी चाहिए अपने मोबाइल में, हैंड हेल्ड, कि जब आपको लंच में टाइम मिला या जब आपको कहीं भी टाइम मिला और आपके मोबाइल में अब फीचर है, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको वो न्यूज़ क्लिप उस न्यूज़पेपर की अच्छी लगी, ऑडियो फीचर है, आपने उस न्यूज़ आर्टिकल को ऑडियो फॉर्म में सुन लिया हेडफोन्स लगा करके, आपको समझ आ गया। समय की बिजीनेस, आप बिज़ी हैं, इन्फॉर्मेशंस की भरमार, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको मल्टीपल सोर्सेज से गैदर करनी है, आपका ट्रैवल टाइम ज़्यादा बढ़ चुका है, कंसंट्रेशन लेवल्स रात को आप थके हैं बदल चुकी हैं, सोने से उठने का साइकिल चेंज हो चुका है। आपसे जुड़ी इस हर चीज़ ने कितना बदला है मास मीडिया को, आप इमेजिन करिए। तो मास मीडिया आपसे कितनी गहराई से जुड़ा है और आप मास मीडिया को कितना प्रभावित कर रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व करिए। केवल आप ही नहीं, मास मीडिया आपको भी प्रभावित कर रहा है, हम उस पर भी आएंगे। बट ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तेज़ी से बदलती गई चीज़ें। पहले टेलीविज़न था, घर घर पे जो हुआ वो हुआ, फिर मोबाइल आया, फिर सारा दिन वो चलने, पहले वो नॉन मल्टीमीडिया था, फिर वो मल्टीमीडिया हुआ, पर डाटा रिस्ट्रिक्शंस थी, फिर डाटा स्पीड बढ़ी 2G 3G। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जुलाई में 5G रोल आउट करेंगे और इस डिकेड के एंड में 6G आ जाएगा। 5G जो है वो 4G से 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड ऑफ़र करेगा आपको। तो वो आपके डाटा को ही स्पीड नहीं देगा, हर प्रोसेस को, हर एक्टिविटी को स्पीड अप कर देगा। ये इतनी